साथियों, इतिहास की इस क्लास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप जब भी कभी इतिहास से संबंधित कोई परीक्षा दें, नेट, जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा हो या फिर टीजीटी, पीजीटी का परीक्षा हो, आप इन सभी परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न पाते हैं जो कि आपको लगता है कि यह इतिहास से संबंधित नहीं हो सकता, लेकिन होता वह इतिहास से संबंधित ही है, क्योंकि वह प्रश्न अधिकतर ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत हमको पढ़ाए जाते हैं और उस समय कुछ विद्यार्थी जाने अनजाने उसको इग्नोर कर देते हैं और वही इग्नोरेंस परीक्षा में निर्णायक भूमिका अदा करता है। इसी क्रम में ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत ही आज हम आयुर्वेद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन काल में हाथियों का इलाज कैसे होता था, प्राचीन काल में घोड़ों का इलाज कैसे होता था, प्राचीन काल में गायों के इलाज के विषय में किस ग्रंथ में लिखा गया है, और हम जानेंगे कि प्राचीन काल में मानव से संबंधित चिकित्सा के कौन कौन से ग्रंथ थे और किन ग्रंथों के माध्यम से यह सभी चिकित्सा समृद्ध हुई और यह संभव होती थी, और वह कौन से विद्वान थे जिन्होंने इन महान ग्रंथों की रचना की। तो आइए आज हम जानेंगे आयुर्वेद से संबंधित कुछ ग्रंथों के विषय में। तो साथियों, अब हम जानेंगे आयुर्वेद के विषय में। यह जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के विषय में हम जो अध्ययन करेंगे उसको पहले एक बार हम लोग क्रमबद्ध कर लें। हम पढ़ेंगे आत्रेय मुनि के बारे में, आत्रेय मुनि के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बृहत्त्रयी के विषय में। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कश्यप संहिता में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अश्व की चिकित्सा, गाय की चिकित्सा और हाथी की चिकित्सा के विषय में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लघु त्रयी के विषय में। आज हम इन विषयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से जो आत्रेय मुनि हैं, आत्रेय मुनि ने आत्रेय संहिता लिखी थी, आत्रेय संहिता लिखी थी। और यह जो आत्रेय संहिता है, यह आत्रेय मुनि को एक विशेष दर्जा दिलवा देती है। आयुर्वेद की चिकित्सा के क्षेत्र में आत्रेय मुनि का वही स्थान है जो यूनानी चिकित्सा में हिप्पोक्रेटिस का है, जो यूनानी चिकित्सा में हिप्पोक्रेटिस का है। इसके बाद आप जानिए बृहत्त्रयी के विषय में। बृहत्त्रयी के अंतर्गत तीन विद्वान आते हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत तीन विद्वान आते हैं। चरक आते हैं, सुश्रुत आते हैं और वाग्भट आते हैं। चरक ने चरक संहिता लिखी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी और वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की। जो चरक संहिता है, इसमें काया से संबंधित अर्थात शरीर से संबंधित चिकित्सा के विषय में उल्लेख है, और जो सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा से संबंधित उल्लेख प्राप्त होता है। शल्य चिकित्सा क्या है? शल्य चिकित्सा जैसे कोई सर्जरी हो या कोई चीड़-फाड़ से संबंधित चिकित्सा इसके अंतर्गत आती है, जिसमें जैसे एक अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाना या किसी फोड़े को चीरना आदि इत्यादि। वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक पुस्तक लिखी। अब आप कश्यप संहिता के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चरक की जो संहिता है और सुश्रुत की जो संहिता है, इसी पर चक्रपाणित नामक विद्वान ने अपनी टीका लिखी थी, और चक्रपाणित ने जो चरक संहिता पे टीका लिखी थी उसका नाम है आयुर्वेद
दीपिका, और जो उसने सुश्रुत संहिता पे टीका लिखी थी उसका नाम है भानुमति। तो चक्रपाणित ने यह टीका लिखी आयुर्वेद दीपिका और भानुमति। जो आयुर्वेद दीपिका नामक टीका चक्रपाणित ने लिखी और भानुमति नामक टीका जो चक्रपाणित ने लिखी, यह दोनों ग्रंथ 11वीं सदी में लिखे गए। 11वीं सदी में लिखे गए मतलब 11वीं सदी ईस्वी में लिखे गए थे। तो आपने बृहत्त्रयी के बारे में भी जान लिया, आत्रेय मुनि के विषय में भी जान लिया, और साथ ही साथ यह बात तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो पढ़ें तो आप स्वतः जान जाएंगे कि जो आयुर्वेद है वह ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। और यही श्रेष्ठता रही है भारतीय संस्कृति की कि भारत में ऋग्वेद में जहां एक ओर हमें हमारी संस्कृति की जड़ें अर्थात इसमें हमें प्राचीन आर्य समाज और उससे जुड़ी संस्कृति का बोध कराने वाली जानकारियां प्राप्त होती हैं, वहीं इसके उपवेद में हमें चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ आयुर्वेद प्राप्त होता है, जो कि ऋग्वेद का उपवेद है। कश्यप संहिता के विषय में एक महत्वपूर्ण बात है जो जान लीजिए कि इसमें स्त्रियों और बच्चों के रोगों और उनकी चिकित्सा के विषय में उल्लेख मिलता है। कश्यप संहिता में स्त्रियों और बच्चों के रोगों और उनकी चिकित्सा से संबंधित उल्लेख प्राप्त होता है। अब आप आयुर्वेद के विषय में जाने कि जो अश्व आयुर्वेद के अंतर्गत जो अश्व की चिकित्सा है या घोड़े की चिकित्सा है उसको कहते हैं शालिहोत्र। शालिहोत्र कहते हैं। और शालिहोत्र नामक ही एक ग्रंथ भी है जिसको लिखा था परमार राजा भोज ने। शालिहोत्र नामक एक ग्रंथ भी है जिसको लिखा था परमार राजा भोज ने। आयुर्वेद के अंतर्गत शालिहोत्र में अश्व चिकित्सा के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अश्व चिकित्सा के विषय में जानकारी हमको गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण से भी प्राप्त होती है। तो अश्व की चिकित्सा के विषय में भी गरुड़ पुराण में भी सूचना मिलती है, अग्नि पुराण में भी सूचना मिलती है, और शालिहोत्र नामक ग्रंथ में भी सूचना मिलती है जो कि आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। और शालिहोत्र नामक एक ग्रंथ है जो कि राजा भोज, जो कि परमार वंश के थे, परमार राजा भोज ने शालिहोत्र नामक ग्रंथ लिखा था। भोज के विषय में अगर आप नियमित अध्ययन कर रहे होंगे मेरी क्लास का, तो आप देख रहे होंगे कि लगभग सभी क्षेत्रों में भोज की रचनाएं हैं। और गाय के विषय में, गाय की चिकित्सा के विषय में जानकारी देने वाला जो पुराण है वह है अग्नि पुराण। गाय की चिकित्सा के विषय में जानकारी देने वाला जो पुराण है वह है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में गाय की चिकित्सा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। गाय जो है आर्यों की संस्कृति का एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण अंग है, और इस गाय की चिकित्सा की व्यवस्था निश्चित तौर से ही आर्य संस्कृति में मिलना स्वाभाविक है। तो गाय की चिकित्सा के विषय में जानकारी हमको मिलती है अग्नि पुराण में। इसके बाद हाथियों की चिकित्सा के विषय में जानकारी मिलती है हस्तया आयुर्वेद में। हस्तया आयुर्वेद में, हस्तया आयुर्वेद में हमको हाथी के चिकित्सा या हस्ती के चिकित्सा के विषय में जानकारी मिलती है। और यह जो हस्तया आयुर्वेद है, इस ग्रंथ की रचना की थी पाल काप्य ने। इस ग्रंथ की रचना की थी पाल काप्य ने। तो आपने जाना, देखिए अश्व जो था वह आर्यों के प्रिय पशुओं के अंतर्गत आता था, और अश्व की चिकित्सा के विषय में गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में उल्लेख मिलता है, और साथ ही साथ अग्नि पुराण में गाय की चिकित्सा के विषय में भी उल्लेख प्राप्त होता है। और अब हम जानेंगे लघुत्रयी के विषय में। लघुत्रयी के विषय में कि लघुत्रयी क्या है। देखिए जो लघुत्रयी है इसके अंतर्गत
3 पुस्तकें आती हैं। पहली पुस्तक है माधव निदान, दूसरी पुस्तक है सारंगधर संहिता और तीसरी पुस्तक है भाव प्रकाश। जो पहली पुस्तक है इसकी रचना माधवकर ने की थी। दूसरी पुस्तक नाम से ही स्पष्ट है सारंगधर ने की थी और भाव प्रकाश तीसरी पुस्तक है। माधव निदान माधवकर की पुस्तक है। सारंगधर संहिता के रचयिता सारंगधर हैं और भाव प्रकाश भी आयुर्वेद से जुड़ी हुई या चिकित्सा शास्त्र से जुड़ी हुई पुस्तक है। तो इस प्रकार से कभी अगर प्रश्न पूछे कि माधव निदान किससे संबंधित ग्रंथ है तो आप बताएंगे चिकित्सा से संबंधित। सारंगधर संहिता किससे संबंधित है तो आप बताएंगे चिकित्सा से संबंधित। और भाव प्रकाश किससे संबंधित है तो आप बताएंगे चिकित्सा से संबंधित। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण विद्वान थे, उनका नाम था बृंद ने 2 महत्वपूर्ण रचनाएं की। उनकी पहली रचना है बृंद माधव सिद्ध योग की दूसरी रचना है सिद्ध योग। इस प्रकार से बृंद की 2 रचनाएं बृंद माधव और सिद्ध योग के विषय में भी हमने जान लिया। और अब हम एक बहुत ही विशेष चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उस ग्रंथ की खासियत यह है कि वह ग्रंथ जो था वो गोबी मरुस्थल में पाया गया था और उस ग्रंथ का नाम है बाबर पांडुलिपि। इस ग्रंथ का अगर इतिहास आप जान लें, बाबर पांडुलिपि का इतिहास, तो आपको इस विषय में अंदाजा हो जाएगा कि प्राचीन भारत में जो चिकित्सा पद्धति थी और जो चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रंथों का रचना थी वह कितनी समृद्ध रही होगी, जिसका अधिशेष जो अब बचा हुआ मिलता है वह अगर इतना समृद्ध है तो बाबर पांडुलिपि के विषय में जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि यह बाबर पांडुलिपि है क्या और इसको किसने प्राप्त किया था और कब प्राप्त किया था। तो बाबर पांडुलिपि को 1890 में हेमिल्टन ने, इनका नाम हेमिल्टन बाबर था, हेमिल्टन बाबर ने प्राप्त किया था। और यह कहां से प्राप्त किया था? हेमिल्टन बाबर ने बाबर पांडुलिपि को प्राप्त किया था गोबी मरुस्थल से। और गोबी मरुस्थल के अंतर्गत कूका नामक स्थान से इन्होंने बाबर पांडुलिपि प्राप्त किया था। और यह जो कूका स्थान है, गोबी मरुस्थल है, यह मध्य एशिया में पड़ता है, यह तो आप जानते ही होंगे। अब यह पांडुलिपि फिर भारत पहुंची और पहुंचाया किसने? हेमिल्टन बाबर ने। अब भारत में कहां पहुंची? भारत में पहुंची ये कोलकाता में यह पहुंची बाबर पांडुलिपि। और किसके पास पहुंची? पहुंची रुडोल्फ हॉर्नली के पास। पहुंची रुडोल्फ हॉर्नली के पास। इनका पूरा नाम है A.F. रुडोल्फ हॉर्नली। और इन्होंने इस पांडुलिपि का अनुवाद किया अर्थात पहली बार बाबर पांडुलिपि का महत्व समझा था रुडोल्फ हॉर्नली ने। और जब अनुवाद किया तब इसके विषय में
एक बहुत ही जबरदस्त सूचना प्राप्त हुई कि यह जो बाबर पांडुलिपि है, इसके मूल रचयिता मतलब इसका वास्तविक लेखक जो थे, उनका नाम था यशोमित्र। यशोमित्र जो थे वह बाबर पांडुलिपि के मूल रचयिता थे। इन्होंने इसकी रचना की थी और यशोमित्र ने इसकी रचना जहां की थी, कूक का बौद्ध विहार में, जो कि मध्य एशिया में था। और इन्हीं यशोमित्र के स्तूप में स्मृति चिन्ह के रूप में इसी बाबर पांडुलिपि को रख दिया गया था। और वह स्तूप जो है उसका नाम है कोमतुरा स्तूप। कोमतुरा स्तूप में इस पांडुलिपि को, बाबर पांडुलिपि को रख दिया गया था। वहीं से यह पांडुलिपि प्राप्त हुई थी किसी को, और उसने हैमिल्टन बाबर को यह पांडुलिपि सौंपी थी। और जो यशोमित्र बौद्ध भिक्षु हैं, इन्होंने इसमें 7 प्रकार की 7 निबंध चिकित्सा से संबंधित लिखे हैं, जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। और जो इसका 3 भाग हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं: महामयूरी प्रसन्न शास्त्र, नवनीतिका। तो इस प्रकार से यशोमित्र के लिखे ग्रंथ पांडुलिपि, जो कि हैमिल्टन बाबर ने खोजी थी, इसीलिए इसको बाबर पांडुलिपि कहते हैं। ये गोबी मरुस्थल में मिली है, मध्य एशिया में मिली है। बौद्ध धर्म के विस्तार को देखिए कि उस समय वहां पर बौद्ध धर्म काफी अधिक प्रचलित था। वहां कूका नामक बौद्ध विहार था और वहां पर यशोमित्र रहते थे, और यशोमित्र वहां रह करके उन्होंने यह रचना की। और इस रचना में उन्होंने चिकित्सा से संबंधित 7 निबंध लिखे हैं। और इसमें जो 7 निबंध लिखे हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: महामयूरी, प्रसन्न शास्त्र और नवनीतिका। और इसके साथ साथ यह स्तूप में पांडुलिपि रखी हुई थी, स्मृति के रूप में वहीं रख दी गई थी यशोमित्र के। तो इस प्रकार से कभी कभी कुछ कीर्तियां जो होती हैं, वह व्यक्ति से ज्यादा अपना जीवन रखती हैं और वह व्यक्ति को भी अपने साथ अमर कर देती हैं। उसी प्रकार से यशोमित्र की यह कृति इनके बाद भी आज भी उल्लेखित है और इसका महत्व है, और यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के समृद्धि को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज आयुर्वेद के विषय में अध्ययन किया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।